हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। आपका मैं स्वागत करता हूँ हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कोर कंसेप्ट्स। और आज हम लोग 12th फिजिक्स के गतिमान आवेश और चुंबकत्व के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बायो सेवर्ट के नियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने सुना होगा बायो सेवर्ट का नियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके MP बोर्ड में ले लो, आप राजस्थान बोर्ड में ले लो, UP बोर्ड में ले लो, CBSE में ले लो, मोस्टली हर एक बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम समझते हैं हमें बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने सुना है ओस्टेट का एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने सुना होगा आपने। उसमें क्या कहते हैं कि अगर कोई तार है हमारे पास, वही चालक तार है, एक हमारे पास तार है, उसके चारों उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक तार अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये जो चालक तार है ये अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायोट सेवर्ट के नियम का। तो दो साइंटिस्ट थे, बायोट एंड सेवर्ट। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एक चालक तार है जिसका नाम हमने बोला XY कोई चालक तार है, और इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस तार के अंदर हम लोग एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जिसका नाम हमने बोला AB। इस AB को कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट है ये, और हिंदी में हम इसे कहते हैं अल्पांश। एक छोटे से AB अल्पांश की कल्पना करते हैं। इस AB से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र याद करना है। अच्छा, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B आएगा, और इस छोटे से तार के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र आएगा जिसका नाम हमने दिया है DB। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका DB, ये परिमाण में इस चालक तार में जब धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र B तार में प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती है। पहला पॉइंट बोला इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने बोली कि चुंबकीय क्षेत्र B इस अल्पांश की लंबाई हम बोलते हैं DL, इसके समानुपाती है। तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र AB और R को मिलाने वाली रेखा के मध्य जो कोण बन रहा है थीटा, इसके साइन थीटा के समानुपाती है। जहाँ पर थीटा क्या है आपका, जहाँ पर थीटा आपका कोण है किनके बीच में, AB और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य। AB व बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो दूरी है R, जितना तुम इस तार के पास में जाओगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो इन्होंने ये बात बोली कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इन चारों को मिला के आप जब आप लिखोगे तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। इन चारों को मिला के आप बोलोगे कि जो DB आपका आया वो आया समानुपाती IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, उसे हम कहते हैं K IDL साइन थीटा अपोन में R स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर K क्या है, K का मान होता है म्यू नोट अपोन में 4 पाई। K एक नियतांक है जहाँ पर इसका मान होता है म्यू नोट अपोन में 4 पाई, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा म्यू नोट क्या होता है, म्यू नोट होता है तुम्हारा वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता। ठीक है, अच्छा मोस्टली एग्जाम्स में MP बोर्ड में भी पूछा गया था ये क्वेश्चंस कि बायोट सेवर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो इसका सदिश रूप क्या होता है, जगह नहीं है, ठीक है यहाँ लिखते हैं। इसका सदिश रूप होता है DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट I अपोन में 4 पाई DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपोन में R क्यूब, DL क्रॉस R अपोन में R क्यूब। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो किधर होगी, हमारे पास एक दाहिने हाथ की हथेली का नियम है। वो क्या कहता है कि आपके अंगूठे की दिशा, और यदि आपकी धारा की दिशा दिखा रही है, अगर आपका अंगूठा किस दिशा में है, धारा की दिशा में, और आपका बिंदु P
आपकी जो उंगलियां हैं 4 वो बिंदु P की दिशा में, तो आपका जो हथेली के लंबवत जो सदिश होगा, हथेली जिधर दिशा दिखाई है आपकी, वही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इधर किधर जा रही है हथेली आपकी, अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो इधर आपका चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे क्रॉस अंदर की ओर। अच्छा, जैसे मान लो ये तार है, ये धारा बह रही है, ये बिंदु P है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। आप इसको ऐसे कर्ल करोगे, ऐसे कर्ल, ऐसे, तो ऐसे कर्ल करोगे तो इधर कोई बिंदु मान लो आपका है एक, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इस बिंदु Q पर, ये होगा बाहर की ओर। देखिए बाहर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आ रहा है हथेली के लंबवत। ठीक है, तो ये होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये है आपका बायोट-सैवर्ट का नियम। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।